अजीत जैन पूछते हैं कि सर कुछ गलत बदमाश प्रवृत्ति के लोग राशि तो ले लेते हैं लेकिन चेक देते हैं उस पर गलत हस्ताक्षर करके देते हैं, इस कारण पेमेंट नहीं मिल पाता है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? देखिए, उन्होंने पेमेंट ले लिया, आपको चेक दे दिया और उन्होंने गलत हस्ताक्षर करके दे दिया, इससे आपको पेमेंट नहीं मिला। यानी कि सीधी सी बात है, उनका इंटेंशन आपके साथ धोखाधड़ी करने का है, चीटिंग करने का है। यह उनके लिए ही मुसीबत का कारण है क्योंकि उन्होंने गलत साइन किए, यानी उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी और चीटिंग की है। ऐसे मामलों में आप उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हो और 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंसिंग का मुकदमा भी आप अलग से चला सकते हैं। संगीता महेंद्र भाई गुजरात मामले के अंदर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली आपके साथ धोखा करना चाहता है और चीटिंग करना चाहता है और चीटिंग करते हुए कोई ऐसा चेक देता है तो उस मामले में आप एफआईआर दर्ज। अजय सिंह जी शेखावत पूछते हैं कि सर 138 एनआई एक्ट के मामले में यदि पार्टी नोटिस ही नहीं ले तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, नोटिस नहीं लेगा तो नोटिस रिटर्न लौट के आ जाएगा। यदि उसमें परफेक्ट एड्रेस था, वह किसी भी कारण से अगर लौट के आया, अगर एड्रेस गलत नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में केस फाइल होगा, कोर्ट की तरफ से समन जारी होगा और समन भी यदि लौट के वापस आता है तो ऐसी अवस्था में बेलेबल वारंट जारी होगा, अरेस्ट वारंट जारी होगा और चेक बाउंसिंग की प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी। किसी व्यक्ति के समन नहीं लिए जाने मात्र से या फिर किसी व्यक्ति के नोटिस नहीं लेने मात्र से कोई कार्रवाई स्टॉप नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति नोटिस नहीं लेता है या उसका घर बंद मिलता है या वह एड्रेस चेंज करके चला गया या उसके घर पे ताला भी लगा हुआ है, ऐसी अवस्था में यदि नोटिस लौट के आता है तो वह भी नोटिस तामील हुआ ही माना जाएगा। अरे, एक फेसबुक फॉलोअर मनोहर जी प्रजापत पूछते हैं कि सर मैंने ट्रैक्टर और ट्रॉली खरीदी और ट्रॉली के लिए मैंने करीब 4 लाख से अधिक का पेमेंट जमा कराया, लेकिन उन्होंने घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया और मेरी ट्रॉली सड़ गई। अब मेरे पास बिल नहीं है लेकिन मैंने पेमेंट फोन पे से किया था, तो क्या मैं उनके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं? जी हां, आप जरूर उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास बिल मौजूद हो, क्योंकि आपने अगर इतनी राशि का पेमेंट किया है तो वो कोई छोटा मोटा ट्रांजैक्शन नहीं है और चूंकि सामने वाला इसी चीज का काम करता है तो आपको यह प्रमाणित करने की अधिक रूप से आवश्यकता नहीं है कि आपके पास किसी और चीज का पेमेंट आपने ट्रांसफर किया है, आपने ट्रॉली के लिए ही पेमेंट दिया है और यह प्रमाणीकरण आवश्यक है क्योंकि आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। आप बाकायदा केस फाइल करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल किया कि सर कुछ लोग जानबूझकर अपना एड्रेस गलत रिमार्क कराते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमको चेक दे रहा है और जब हम उसके घर पे नोटिस भेजते हैं तो वो पोस्टमैन से मिलकर ये लिखवा देते हैं कि यह एड्रेस गलत है। ऐसे मामले के अंदर कोर्ट में हमें दिक्कत आती है, तो आप कोर्ट में उस व्यक्ति का आधार कार्ड, उसके घर का फोटो, उसके घर के नंबर प्लेट की फोटो या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकते हो कि जो उसका एड्रेस वेरीफाई करे। इस आधार पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ प्रसंज्ञान कोर्ट को लेने के लिए कह सकते हैं। मात्र किसी व्यक्ति के ये कह देने से मैं यहाँ नहीं रहता हूं और पोस्टमैन के ऐसे रिमार्क कर देने से आपका कोई केस नहीं रुकता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी किसी व्यक्ति का कोई एड्रेस है तो आप उसको भी रिकॉर्ड। हमारे फेसबुक फॉलोअर मनीष सिंह जी पूछते हैं कि सर बेटे के नाम पर लोन था और उसकी एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद मालूम पड़ा घर वालों को, अब घर वालों को नोटिस आ रहे हैं, घर वाले क्या करें? घर वालों को पहले से मालूम नहीं था, इसका मतलब यह है कि वह अनसिक्योर्ड लोन था। सबसे पहले लोन यदि इंश्योर्ड था तो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी से लोन का भुगतान हो जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन था, घर वालों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको हैरान परेशान नहीं किया जा सकता है, न ही उनसे जबरदस्ती लोन की रिकवरी की जा सकती है। यह बात अलग है यदि बड़ा लोन है और उस व्यक्ति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से उस लोन की रिकवरी की जा सकती है, या वारिसों को यदि उस प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति की संपत्ति में से कोई लाभ प्राप्त हुआ है तो उस लोन की रिकवरी उसके वारिसान से की जा सकती है। और दूसरी बात, यदि अनसिक्योर्ड लोन है तो इस मामले में आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।